योग गुरु बाबा रामदेव ने गिरिडीह जिले के मधुबन में योग शिविर लगाया है। यहाँ शिविर के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के महिलाओं का दिए गए बयान का समर्थन किया। इसके साथ ही साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में अपना वक्तव्य दिया। मूल मंत्र ओंकार। जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन धर्म की जितनी भी शाखाएं उन सब में ओंकार को मूल मंत्र। ओम नमो ओम नमो। जो भी हम कुछ भी बोलते हैं ऐसे शरीर में एकाग्रता, इंद्रियों में, मन में ऐसे धीरे धीरे अपने आप को साधो और स्थिरता भी होनी चाहिए। जीवन में धीरता और वीरता साथ साथ होनी चाहिए। अपने आंखों के सामने अरिहंतों को रखना है, सिद्धों को रखना है, जो हमारे आर्य सूत्र हैं, आर्य सिद्धांत हैं, जो हमारी देव संस्कृति है, उसको रखना है। और ऐसे जो जीवन को जीते हैं उनके ऐसे सात्विक बल, क्या बोलो सात्विक बल होना चाहिए। राजसिक और तामसिक बल बढ़ा के ऐसे छोटे सबको शोध करते हैं। तो ये तो मैंने धीरे किया, ये है सुपर फास्ट। करना है 100 से 200 बार। उसको भी 15 करना, उसको भी 100 का लंबे लंबे श्वास करके बुलाओ उसको, ठहरने उसको, लंबे लंबे श्वास। बस मात्र 10 दिन से लेके 1 महीने का समय लगेगा। 10 दिन से 1 महीना उपवास करो। चलो कोई ऐसी नहीं रखो, जिससे जितना बन पाया उतना करने की कोशिश करो। तो आज के बाद सब में ऐसे ये मोटा काके ऐसे मोटे पतले होंगे, ऐसे लंबे लंबे श्वास। ओम नमो अरिहंतान, ओम नमो सिद्धांत, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उच्चारण। हाँ सर, दोनों है, दोनों हो रहा है। आगे झुके के बाद आगे झुके पाद हस्तासन। एक मांसपेशी को भरे शरीर की सजीव। और ये बात कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष आशीष हमें मिलेगा। ऐसे तपोमूर्ति, ऐसे महान तपस्वी का आयु होती है। इसमें यौवन अपनी पराकाष्ठा में होता है और इस समय जिसको अंग्रेजी में स्पर्म ओवम, आयुर्वेद में जिसको शुक्र और रज कहते हैं, वो परिपक्व स्वस्थ होता है और उसमें
जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ये आयु आरोग्य की दृष्टि से, और यदि हम आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं, और जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं तब बूढ़े होकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल गड़बड़ा रहा है। तो उनका बयान काफ़ी हद तक सही है इस मामले में। मैंने बोली सर जो धाम है, तो जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है वह कोई अतार्किक, अप्रासंगिक या किसी भी तरह से वह किसी आग्रह से, दुराग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक वैज्ञानिक बात है। बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है उनका समर्थन किया जा रहा है, आपकी तरफ से समर्थन है क्या? मैंने ये बात कही थी, हर बात को झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास कह करके नकारना भी ठीक नहीं है, और हर बात को चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं, और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है, और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छद्म करते हैं तो उससे हजारों, लाखों, करोड़ों गुना पाखंड इस्लाम में है, ईसाइयत में। जहाँ तक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, वह एक युवा हैं, प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, उनमें कोई ढोंग, आडंबर, छल, पाखंड, अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में भूत, प्रेत और अलग अलग प्रकार के जिनको वहम हैं, या कहें कि जिनको कुछ मानसिक उन्माद या आवेग हैं। अब मानसिक रोगों को भी 99% लोग भूत व्याधा मान लेते हैं। अच्छा, ये भूत, ये यूरोप वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत चाइना वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत बहुत अमीर लोगों को क्यों नहीं चढ़ते? जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भूत क्यों चढ़ते हैं? तो बहुत बार कई मानसिक जो हमारे हालात होते हैं उनको नियंत्रित न करने से भी लोगों को ये मानसिक उन्माद जैसे रोग हो जाते हैं, और वो जा कर के यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाते हैं या वो हनुमान चालीसा जी का